नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा ने बीते दिनों उनके पुतले जलाए जाने वाले मामले को लेकर अपने कार्यालय पर वार्ता कर इस मामले में अपनी बात कही है। उन्होंने बताया कि चूड़ी मजदूर भाइयों के लिए पहली बार सरकार से जियो जारी हुआ है। उस जियो में इनकी रेटों को श्रमिकों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। रेट भी बढ़े हैं। जुड़ाई के मजदूर को कितना और झलाई को कितना मिलेगा, इससे क्या होगा? जो इसका बिचौलिया है या ठेकेदार है, उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। जैसे ही जियो जारी हुआ है, उसके बाद अचानक से जानबूझकर दुष्प्रचार कर लोगों को भड़काया गया है। हमारा लगातार यही कहना है कि बढ़ी हुई दरें अब चूंकि सरकारी गजट नोटिफिकेशन है, इसका अनुपालन करना और कराना शासन की बाध्यता होगी। ये भी बात ध्यान रखने की है कि कारखानेदार और चूड़ी जुड़ाई श्रमिक एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इनके बीच आपस में वैमनस्य बनाकर नहीं, तालमेल बनाकर ये पूरी प्रक्रिया को चालू करना चाहिए। लेकिन ऐसे स्वार्थी तत्व जो अराजक माहौल फैलाकर बड़े रेट श्रमिक तक नहीं पहुंचाना चाहते। कारखानेदारों को उकसाना है और तुम कारखाना बंद कर दो, जिससे औद्योगिक अशांति हो जाए। मजदूरों के सीधा संवाद क्यों नहीं किया जाता? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मजदूरों से ही सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्हें ये बात बताई भी जा रही है। कोरोना काल में जो परेशानी हुई है, सबने भुगती है। अब सब चीज़ें सुचारू चल रही हैं। जो रेट है वह मिलना चाहिए, कारखाने चलने चाहिए। बिचौलियों या फिर जो वातावरण अशांत कर रहे हैं, उनकी भूमिका अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बीच में जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उनको खत्म करने के लिए प्रशासन को कदम आगे आकर इन दोनों के बीच में आपस में परस्पर सामंजस्य बिठाकर जियो का अनुपालन कराने ही सही रास्ता है। काफी समय से चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है। जब इनको मजदूरी कम मिलती थी तब काम बिल्कुल ठीक चलता था। अब इनकी मजदूरी ज़्यादा हो गई है, प्रदेश सरकार ने ज़्यादा कर दी है, तो हड़ताल होने लगी है। आखिर इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है क्या? देखिए, इससे पहले कभी चूड़ी के जो मजदूर हैं, इन मजदूर भाइयों के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं था। पहली बार गवर्नमेंट से एक जियो जारी हुआ है। वो जियो में इनकी रेटों को श्रमिकों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। रेट भी बढ़े हैं और उसमें बाइफर्फिकेशन किया गया है कि जुड़ाई को मजदूर को कितना मिलेगा, झलाई को कितना मिलेगा। इससे क्या होगा कि बीच में जो इसका मिडिल मैन है, बिचौलिया है या इसका ठेकेदार है, उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। अब जैसे ये जियो जारी हुआ है, उसके बाद अचानक से जानबूझकर दुष्प्रचार करते हुए लोगों को भड़काया गया। हमारा इसमें लगातार एक ही बात का कहना है कि बढ़ी हुई दरें और चूंकि सरकारी गजट नोटिफिकेशन है, इसका अनुपालन करना और कराना शासन की बाध्यता भी है। और ये भी बात इसमें ध्यान रखने की है कि कारखानेदार और चूड़ी जुड़ाई श्रमिक एक गाड़ी के दो पहिए हैं। इनके बीच में परस्पर वैमनस्य बनाकर नहीं, तालमेल बनाकर ये पूरी प्रक्रिया को चालू करना चाहिए। लेकिन ऐसे स्वार्थी तत्व जो अराजक माहौल फैलाकर बढ़े हुए रेट श्रमिक तक नहीं पहुंचने देना चाहते, कारखाने वालों को उकसाते कि तुम कारखाना बंद कर दो, जिससे औद्योगिक अशांति हो जाए, इस चीज को लिए ये सारे प्रपंच को किया जा रहा है। और इसके लिए पूरा प्रशासन कटिबद्ध है कि हम लोग सही तरीके से इस जियो को लागू कराते हुए श्रमिकों को उनकी जो बढ़ी हुई दर है उसका भुगतान कराएं। आप 20 साल से जनप्रतिनिधि हैं। कोरोना काल में उद्योग की हालत थोड़ी सी खराब है, लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल पाई पिछले 1.5 साल में, तो आप सीधे सीधे मजदूरों से संवाद क्यों नहीं करते? मजदूरों से ही सीधा संवाद कर रहे हैं और मजदूर भाइयों को ये बात बताई भी जा रही है। अब इशू ये नहीं है, कोरोना के कारण से जिन जिन को जो जो कठिनाई हुई सबने भुगती है, चाहे वो श्रमिक हो चाहे कारखानेदार हो। लेकिन आज जिस केमिकल का रेट बढ़ा है, गैस का रेट बढ़ा है, घटा है, श्रमिकों का बढ़ा है, घटा है, महंगाई घटी है, बढ़ी है, इन सब के बाद भी अब सब चीज़ें सुचारू चल रही हैं। जो रेट है वो रेट मिलना चाहिए, कारखाने चलने चाहिए और बिचौलियों के या जो लोग इस वातावरण को अशांत कर रहे हैं, उनकी भूमिका अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन इस बीच में जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उनको खत्म करने के लिए प्रशासन 2 कदम आगे आकर इन दोनों के बीच में आपस में परस्पर सामंजस्य बिठवाकर जियो का अनुपालन कराए, यही एक रास्ता। क्या आपको लगता है इस
हड़ताल का राजनीतिकरण हो चुका है। 101% ये हड़ताल हुई राजनीतिकरण के कारण है। वरना जियो, आपने खुद ही सवाल ये सही उठाया था कि पहले रेट नहीं था, जब जियो आ गया, जियो 70 साल में कभी नहीं आया। ये तो वो वाली बात हो गई कि जो दवा करी तो मर्ज बढ़ा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।